नमस्कार, मैं धर्मपाल धनखड़। आप देख रहे हैं खबरों की खबर न्यूज एंड व्यूज चैनल। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। આજે જ્યારે જામનગરની ધરતી પર આવ્યું છું ત્યારે કે રસ્તામાં જે ભવ્ય સ્વાગત અને આશીર્વાદ આપ્યા। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और इस महीने के आखिर तक गुजरात के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी किए जाने की संभावना है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात विधानसभा का चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा अहम है। गुजरात चूंकि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है, इसलिए गुजरात में पार्टी को जिताने के लिए पीएम मोदी और भाजपा ने तमाम संसाधन झोंक दिए। हिमाचल छोटा प्रदेश है, वहां के चुनाव परिणामों को भाजपा पिछली बार की तरह गुजरात में शो विंडो की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। भले ही ज़्यादातर चुनावी सर्वे गुजरात में भाजपा की आसान जीत दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार जमीनी हालात और राजनीतिक समीकरण कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा सत्ता में काबिज है। उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता रहा है। गोधरा दंगों के बाद हुए 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 182 में से 127 सीटें जीती थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हर चुनाव में गिरता गया। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 99 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस की सीटें बढ़कर 77 हो गई थी। इस बीच कई विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में जो हालात हैं, उसके कारण गुजरात में भी कमजोर दिख रही है। इस बार आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से समीकरण बदले हुए दिख रहे हैं। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आजकल। गुजरात चुनाव का टाइम है, आके कहते हैं 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। दोस्तों, मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है, मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि जीत गए तो आपके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। पंजाब में भारी बहुमत से जीत के बाद अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव में 1% से भी कम वोट मिले थे, लेकिन पिछले साल आपने सूरत नगर निगम के चुनाव में अच्छी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। 27 साल से सत्ता में काबिज रहने वाली भाजपा के खिलाफ लोगों में नाराजगी होना स्वाभाविक है। वहीं देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से हालात भयावह हो रहे हैं। इससे गुजरात भी अछूता नहीं है। मोदी सरकार का कोई भी कदम महंगाई रोकने में कारगर नहीं हो पा रहा है। वहीं अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में युवा वर्ग हताश और निराश है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में बेरोजगारी के कारण देश में 11,724 लोगों ने आत्महत्या की थी, जो साल 2020 के मुकाबले 26% ज़्यादा है। CMIE के मुताबिक अकेले नोटबंदी में 50 लाख लोगों की नौकरियां गई थी। इसी प्रकार कारोबारी जगत की दशा भी अच्छी नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को बचाव के रास्ते ढूंढे से भी नहीं मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए के गिरने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह कहकर बचाव करना पड़ रहा है कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। First of all, I would look at it as not rupee sliding and look at it as dollar strengthening. But it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up. ये पचकानी बात कहनी पड़ रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 8 साल में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के मोर्चे पर केंद्र सरकार बुरी तरह विफल रही है। वहीं 2014 में जिस गुजरात मॉडल के सहारे नरेंद्र मोदी पूरे देश में छा गए थे, वह जादू अब उतार पर है। ये बात प्रधानमंत्री बाखूबी जानते हैं। गुजरात की 6 करोड़ की आबादी में
1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसलिए मुफ्त अनाज योजना को दिसंबर तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री चुनाव से पहले गुजरात के कई दौरे करके हजारों करोड़ की बड़ी बड़ी परियोजनाओं की घोषणा कर चुके हैं और अभी चुनाव तिथियों की घोषणा से पहले एक बार फिर दौरा प्रस्तावित है। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिलवाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। इनमें कोरोना महामारी दौर में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के भारत दौरे पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का गुजरात आगमन और IPL का फाइनल मैच अहमदाबाद में करवाना आदि शामिल हैं। इससे निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात की छवि उभरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भले कमज़ोर हुई हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह बिल्कुल जीरो हो गई हो। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में आज भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत है और वह पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी उन पर खास ध्यान दे रही है। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 13 सीटों के अलावा जिन क्षेत्रों में 10% से ज़्यादा दलित वोटर हैं उनमें भी सघन अभियान चला रही है। प्रदेश में भले ही दलित आबादी 8% है, लेकिन वह करीब 40 सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में सक्षम है। पिछले चुनावी इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ज़्यादातर आरक्षित सीटों पर भाजपा जीतती रही है। गुजरात की राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बार दलित समुदाय भ्रमित दिखाई पड़ रहा है। दलित समुदाय की 3 उपजातियां हैं और वे 3 पार्टियों में विभाजित दिख रही हैं। इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी सूरत और राजकोट जैसे बड़े शहरों में खासी धमक दिखा रही है। यहाँ भाजपा को नुकसान होने के आसार हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात के गरीब तबकों के अलावा संपन्न व्यापारी वर्ग में पकड़ बना रहे हैं। केजरीवाल का बिजली पानी फ्री देने और अच्छी शिक्षा और चिकित्सा का वादा लोगों को लुभा रहा है। ऐसे में यदि अहमदाबाद और वडोदरा में भी आपके पैर टिक गए तो वह कांग्रेस के साथ भाजपा के लिए भी खतरा बन सकती है। इसी के मद्देनज़र दिल्ली में आप नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। इसकी प्रतिक्रिया में गुजरात में आपकी लोकप्रियता का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस को कम समझने की भूल ना करें। आपके लिए गुजरात चुनाव में खोने को कुछ नहीं है। उसे यदि कोई सीट ना भी मिले और 6% वोट मिल जाए तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस स्थिति में दूसरी संभावना ये हो सकती है कि आम आदमी पार्टी 2-4 शहरी सीटें जीत जाए। इसका भाजपा और कांग्रेस की स्थिति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं तीसरी संभावना ये हो सकती है कि कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ जाए और आम आदमी पार्टी शहरों में भाजपा को बड़ा डेंट कर दे तो वह प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी बन सकती है, जैसा दिल्ली के 2013 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। ऐसी हालत में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, जो प्रधानमंत्री के लिए सुविधाजनक नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो भाजपा की अजेय छवि टूट जाएगी। अपने गृह राज्य में सरकार नहीं बना पाने पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 के आम चुनाव में दिल्ली की राह आसान नहीं रह जाएगी। अंतिम फैसला गुजरात की जनता को करना है। वहीं राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि इस बार गुजरात के चुनाव परिणाम देश को अचंभित करने वाले हो सकते हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।